हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं अल्पना अग्रवाल आज आपके सामने लेकर आई हूँ 10th क्लास के लिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कल मतलब लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था और उसमें पूरा कंसेप्ट बताया था कि किस तरह से हम किसी सर्कल का सेक्टर का एरिया फाइंड करते हैं और सेगमेंट का एरिया फाइंड करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, वो सारा कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया था। और आज हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो शुरू करिए, उठाइए अपनी नोटबुक, पेन और एनसीईआरटी की बुक और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर है और सबटेंड्स आर राइट एंगल एट द सेंटर, मीन्स थीटा इज 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। आपको निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ओके, ऐसा करते हैं, इसमें से आर स्क्वायर अपॉन 2 अभी कॉमन ले लेते हैं। जितना कॉमन लेके आप कैलकुलेट करें उतना ही कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो ये हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 में से हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया 180 और पाई आर स्क्वायर भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा। वैल्यूज पुट करिए। आर की वैल्यू है 10 और थीटा 90 डिग्री अपॉन 180। पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.14 और साइन 90 डिग्री। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। 10 को स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा और ये हो गया आपका 90 2 ज़ा 180 और 3.14 है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 40, 1.57 माइनस 1, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो गया ये? 100 अपॉन 2 इंटू इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.57। अब करने का तरीका क्या है कि इसको ऐसा करते हैं, इजी पड़ेगा कि हम सीधे 2 से 0.57 को डिवाइड कर दें। तो ये कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। जब आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। देखिए, कॉमन लेके जब कैलकुलेशन करते हैं ना तो हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाती है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में हमको फाइंड करना है क्या? मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के लिए देखिए, कल आपसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस तरह से ये जो है ना, ये तो है माइनर सेक्टर। क्या है ये? माइनर सेक्टर। और जो ये डॉटेड वाला पोर्शन है पूरा, ये सारा, ये होता है मेजर सेक्टर। तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दें तो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो गया? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, पूरे सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर और माइनर सेक्टर का एरिया आपको फॉर्मूला याद है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। अब क्या करें, इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये हो गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख देते हैं 3.14, आर की वैल्यू 10 और उसका स्क्वायर है 1 माइनस थीटा है 90 डिग्री अपॉन 360 इज इक्वल टू 3.14 इंटू 100 और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये हो गया भाई 9 4 जा 36 होता है। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 4 दैट इज
कितना हो गया 3.14 इंटू 100, बल्कि इसको भी इससे कर देते हैं ना, 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो 314 इंटू और 1 माइनस 1/4 इज़ 3/4। कैंसिल करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, और ये आ गया आपका 157 इंटू 3/2। अब क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 157 को, 471/2 कितना हो गया, ये 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखा आपने, इसकी कैलकुलेशन भी हमने कर ली और कंप्लीट इसका सोल्यूशन आपके सामने है। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर और एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आपको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद होगा आपको, कल आपको डिस्कस, हमने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या था, लेंथ ऑफ आर्क क्या था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr, ये फॉर्मूला था उसका, है ना, θ/360 इंटू 2πr। वैल्यूज पुट करिए और सॉल्व करिए। θ60 इंटू 2 और पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7। आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पाई की वैल्यू 3.14 रखें, कहीं 22/7 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। कहीं कहीं 22/7 रखना कन्वीनियंट होता है क्योंकि 7 कैंसिल आउट हो जाता है, और कहीं कहीं 3.14 रखना कन्वीनियंट होता है। तो ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। नाउ इट इज़ 22/7 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर, इट इज़ 21। मैंने यहाँ 22/7 रखा क्योंकि आर की वैल्यू 21 थी और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करते हैं क्या होता है, ये 6 से कैंसिल हो गया और 7 3 ज़ा 21 एंड 3 2 ज़ा 6 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बहुत इजीली हो गया और ये आंसर आ गया कितना 22। इट इज़ 22 सेंटीमीटर। आपके सामने कैंसिल आउट किया है, देखिए, है ना, ये हो गया। लेंथ ऑफ आर्क आ गई कितनी, 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, देखिए। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, इट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आपको ये निकालना है और एरिया ऑफ सेक्टर है θ/360 इंटू πr स्क्वायर, है ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, θ60 और पाई 22/7, r 21 स्क्वायर, तो मैं इसको 21 इंटू 21 लिख देती हूँ। ये इससे कैंसिल हुआ, 6 आया, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 ज़ा 2 और ये आ गया आपका कितना 11 इंटू 21। 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करिए, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22 और 1 23, ये आ गया इतने सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था इसका क्या था, ये एरिया ऑफ सेक्टर था, हाँ, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। जो पहला वाला पार्ट था उसमें लेंथ थी तो उसमें लिखेंगे सेंटीमीटर और यूनिट, और इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो थर्ड पार्ट में हमको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट। थर्ड पार्ट में एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, फॉर्मूला
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा, है ना। ये फॉर्मूला होता है सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट। और वैल्यूज पुट करिए, थीटा 60, या एक काम करते हैं इसमें भी ना आर स्क्वायर अपॉन 2 पहले कॉमन ले लेते हैं, तब वैल्यूज पुट करेंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, इसमें आर स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा कितना, थीटा, और डिनोमिनेटर में से हमने 2 कॉमन ले चुके हैं तो 180 और इंटू पाई माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 हम कॉमन ले चुके हैं तो साइन थीटा। पहले ही हमने कॉमन ले लिया जो हम कॉमन ले सकते हैं। वैल्यूज पुट करिए, 21 स्क्वायर अपॉन 2, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 180 और पाई की वैल्यू रख दीजिए 22 अपॉन 7 और साइन 60 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करिए जितना होता है, इससे इसको डिवाइड किया, 6 3 जा 18 और ये कितना हो गया हमारा 21 इंटू 21 लिख दें इसको अपॉन 2 और ब्रैकेट में देखिए ये हमारा हुआ 22 अपॉन 3 7 जा 21 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। कितनी, √3 अपॉन 2। ओके, अब क्या करें इसमें, देखिए थोड़ा सा ये वाला इरेज कर दें ऊपर का पोर्शन। √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि √3 की वैल्यू पुट करें, आप इसे इसी तरह से भी √3 के फॉर्म में भी आंसर इसका अपना दे सकते हो। देखो 21 इंटू 21 कितना हो गया, 441 हो गया। 2 को अंदर अगर ले जाएं तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 11 अपॉन 21 और इसका 2 से इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो √3/4 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया ये देखिए। अब इसके बाद में ये थोड़ा सा मैं आगे का और इरेज कर देती हूँ। आगे बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी की बुक से आंसर मिलाने के लिए, अदरवाइज आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं और आप √3 की वैल्यू पुट करके भी इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो और बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी के बुक का आंसर आ जाए, इसलिए मैं इसमें 441 से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 441 इंटू 11 अपॉन 21 माइनस 441 इंटू √3/4। और आपको पता है 441 किसके इक्वल होता है, 21 इंटू 21 के, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 21। 21 इंटू 11 कितना हो गया, 231 और माइनस 441 √3/4। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन लेंथी था थोड़ा, क्योंकि 3 पार्ट्स थे, वैसे कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी लेकिन 3 पार्ट्स थे और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।